हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभ महारी, फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज आपकी जो है क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर 2 होने वाली है किसकी? आपकी, जो आपको हमने पिनाक बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, जो आपका पिनाक बैच आता है किसका? जम्मू एंड कश्मीर या JKSSB, JKPSI की अगर बात की जाए, उसकी हम जो है आपको प्रेपरेशन करा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कराया था सोर्सेस हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज मैं उसी के साथ जो है आपको क्या करवाने लगा हूँ, MCQ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, स्टैटिक आप जो है पढ़ते रहिए, आपको याद हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, पर हमारा कर्तव्य है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी तरह से जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कराना, और जो आपको टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर आप प्राउड कर सके कि ये मैंने भाई पढ़ा हुआ है। तो हमने अब क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक के साथ जो है MCQ साथ में ही मैंने करवा देने हैं, ताकि आपको उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब हम आपको स्टार्टिंग शुरू से ही जो है क्या कर देंगे, MCQ सीरीज जो है डिलीवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास आती है MCQ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए उसको करते हैं। इसमें आपको कुछ जो है दो तीन चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगा इस MCQs में, जो आपने पहले कभी पढ़ी भी नहीं होगी, या मैंने क्लास में भी आपको कभी नहीं ये पढ़ाया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पता है हेड कौन थे? ठीक है, हेड कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो थे BR अम्बेडकर, है ना। कौन थे वो? BR अम्बेडकर थे। तो आपको पता ही ये कब बनी थी? ये बनी थी 22 अगस्त को, नहीं 29 अगस्त को जो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। और इनमें से मेंबर कौन से आएंगे? जो आंसर आएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, 7 मेंबर्स थे। ठीक है, क्या थे? 7 मेंबर्स थे, ये आपने याद रखना है। जिसके हेड थे BR अम्बेडकर, और BR अम्बेडकर के साथ साथ और कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? पहले आएंगे अलाड़ी। ठीक है, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, पहले ये आगे, दूसरे आते हैं N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी। ठीक है, फिर आते हैं KM मुंशी, जो अभी हमने MCQ में भी किया हुआ है। KM मुंशी आते हैं, फिर आते हैं मोहम्मद सदीउल्ला। ठीक है, मोहम्मद सदीउल्ला। ठीक है, BL मित्तर, BL मित्तर आते हैं, और लास्ट में आएंगे कौन से? DP खैतान। ठीक है, DP खैतान। ये 7 मेंबर्स से जो आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। ये तो आपको मैंने बताया था ना क्लास में कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसने कमेटीज बनाई थी। ठीक है, उस कमेटीज ने क्या किया था, आगे काम किया था। तो अगर आप मुझे बोलेंगे कमेटीज के ऊपर, मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है 4-5 मिनट की बना के दे भी सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बस आप बता देना। तो हेड ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, और उनके साथ 6 मेंबर्स, और ये जो थे मैंने आपको सारे बता दिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कैलीग्राफिक स्टाइल। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं SN मुखर्जी, या वसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भी दो लोग थे, इन्होंने क्या की थी? डेकोरेशन की थी। ठीक है, इट वॉज डेकोरेटेड बाय हिम। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने डेकोरेट किया था, इट वॉज डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। और यहाँ पर आते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा, हु वॉज अ कैलीग्राफर। ठीक है, हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो कौन थे? हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ठीक है, एक चीज याद रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इन्होंने वुमेन मेंबर्स भी रखी थी, जिनकी अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, ठीक है, एग्जांपल्स बताऊं, वो आती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, कौन आएंगे? सुचेता कृपलानी आएंगे। सुचेता कृपलानी के बाद आते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित आगे। फिर उसके बाद आते हैं राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। ये कुछ मेरे को अभी जो याद है ये मैंने आपको बता दिए। और टोटल आपसे पूछा जाए कितनी वुमेन मेंबर्स थी, वो आती हैं 15। ठीक है, टोटल वुमेन कितनी मेंबर्स थी? 15 थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जिन्होंने योगदान दिया था। फोर्थ क्वेश्चन आता है, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन
मतलब इन्होंने बोला है कि कौन सी कमेटी के जो है अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे मेंबर थे। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है क्रेडेंशियल्स कमेटी, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, या यूनियन पावर कमेटी, या फंडामेंटल राइट सब कमेटी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडेंशियल्स कमेटी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आते हैं ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी। इसके हेड कौन थे? वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी थे। और यूनियन पावर्स कमेटी जो है इसके हेड कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भाई एग्जाम में याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। कमेटीज में सबसे जरूरी आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे भी हमारे देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डिग्निटी है ना, तो उन वो किस कमेटी के हेड थे? वो थे यूनियन पावर कमेटी के। और लास्ट आता है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। इसके अगर आपसे हेड पूछा जाए वो थे आचार्य जे बी कृपलानी। ठीक है, कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखना है यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ना 26 जैन 1950, इसका आंसर ये नहीं आएगा। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? एनफोर्स हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ था। इसका आंसर जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। याद रखना, जिस अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ था, हमेशा याद रखना जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 26 नवंबर 1949, और उसी दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था पूरे देश में, फिर मतलब बन गया था, और 26 जैन 1950 को क्या हो गया था? वो लागू हो गया था। चलिए सिक्स क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टेंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, कॉन्स्टेंट असेंबली के साथ हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट आती है? इसका जो है मैं आपको सीधा पहले आंसर बता दूं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। द कॉन्स्टेंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। पहले ये चीज आप याद रख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब यहां पर देखिए, ये जो कॉन्स्टेंट असेंबली है ना, जिन्होंने अपनी इंडियन मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ नेशन में, ये इन्होंने मई में नहीं, 1947 में नहीं, 1949 में ली थी। इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर बना था 1949 में। अब यहां पर एक और चीज, ये चीज याद रखना, जो हमारा कॉन्स्टेंट असेंबली है इसने नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है, जनगण मन, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग आता है वो है वंदे मातरम। ठीक है, ये दोनों जो है किस डेट को अडॉप्ट किए थे? ये किए थे 24 जैन 1950 को। ठीक है, 24 जैन 1950 को, तभी इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक था, और यहां पर जनवरी 1948 था, ये गलत था। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये कब चुना गया था? इसका भी बता देता हूं मैं आपको, ये था हमारा 22 जुलाई 1947। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आर के शान मुखम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? और ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी बार जो है एसएससी या किसी और एग्जामिनेशंस ने इसको क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन आता है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, या अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द लीगल एडवाइजर? ठीक है, या तो आपसे पूछा जाएगा हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, या आपसे पूछा जाएगा हु वाज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सर बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सर बी एन राव। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपने हमेशा याद भी रखना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस समय के टाइम के हमारे जितने बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की थी, एक्सेप्ट दो पर्सनैलिटीज। और वो कौन कौन सी पर्सनैलिटी थे? एक आते हैं हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, एक आते हैं हमारे महात्मा गांधी, और दूसरे आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दूसरे कौन आएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना तो आपको पता है क्या है, पाकिस्तान के लिए उस समय जो है बात कर रहे थे। तो इसका जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा महात्मा गांधी। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए आपके, तो 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको करते हैं। ऑन 9 दिसंबर 1946 हु चेयर्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बड़ा आसान क्वेश्चन है।
जो 9 दिसंबर को पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी उसके कौन हेड थे, वो आते हैं ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सिन्हा, जो क्या थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्या थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, वो आएंगे, द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू इटसेल्फ। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। और ये 1947 से लेकर 1964 तक जो है ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। चलिए 12th क्वेश्चन भी हो गया आपका। 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस? अभी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी किया था, हु वाज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। और अगर आपसे पूछा जाए पूरी डेट कौन सी थी, वो थी 9 दिसंबर 1946, जब सचिंद्रनाथ सिन्हा, एसएन सिन्हा जो है क्या हुए थे, इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू कब हुआ था? पहले हमने किया था, वो आता था 26 नवंबर, तो वो नहीं आएगा अब इसका। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, 26 जैन 1950। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले भी बताया था 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा बना था। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वॉज स्टार्टेड बाय? देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है ना, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के टाइम पे, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आपको पता होगा, ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आते हैं प्रीएम्बल के रूप में। ठीक है, किसके रूप में आते हैं, ये आते हैं प्रीएम्बल के रूप में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कब आए थे? ये आए थे 13 दिसंबर 1946 को। किन्होंने लाए थे? ऑप्शन नंबर ए आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये अप्रूव्ड कब किए थे? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस अप्रूव्ड बाय असेंबली? ठीक है, ये मुझे आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, 15th क्वेश्चन के आंसर का मैं वेट आपसे करूंगा। 16th क्वेश्चन आता है, हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। तो चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया should be made without an outside interference by a constant assembly elected on the basis of adult franchisee who gave this statement? अगर आपको याद होगा 1934 में एम एन रॉय, ठीक है, 1934 में एम एन रॉय जो क्या थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट के क्या थे, हेड थे। ठीक है, ही वॉज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने हमारे देश में सबसे पहली बार बोला था कि एक कांस्टेंट असेंबली होनी चाहिए जो क्या करेगी, हमारा संविधान बनाएगी। 1935 में, ठीक है, 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहती है कि जो एम एन रॉय ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, हमारी एक कांस्टेंट असेंबली जरूर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अगर आपको याद होगा 1938 में ये जो है स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना कि हमारा जो है कांस्टेंट असेंबली जो है होना चाहिए, और उसके जो मेंबर्स होने चाहिए वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर चुने जाने चाहिए, और उसमें कोई फॉरेन इंटरफेयर, मतलब उसमें कोई ब्रिटिशर नहीं होना चाहिए। ये किन्होंने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स। और हेड आपको इसका पता है, मैंने पहले भी बड़ी बारी बताया हुआ है, यहाँ ये आपको पता ही होगा, ये कौन आते हैं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कौन आएंगे, बी आर अम्बेडकर आएंगे। बी आर अम्बेडकर के बारे में मैं आपको बता दूं, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इनको।
ठीक है, और इनको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इनको। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। 19th के ऊपर चलते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टा भाई सीतारमैया। और ये कहाँ से चुने गए थे? ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। ठीक है, कहाँ से? मद्रास प्रोविंस से जो है ये चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर के रूप में। 20th क्वेश्चन आता है, जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द विच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन सी कमेटी के जो है ये हेड थे? इसका आएगा, मैं आपको सिंपल आंसर बता दूं, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एक चीज ये आ गई। अब यहां पर आता है पहला जो ऑप्शन नंबर ये आता है, एडॉक कमेटी रिलेटेड टू द नेशनल फ्लैग। अगर आपसे इसका पूछा जाए, इसके हेड कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा ऑप्शन है आपका, एडवाइजरी कमेटी रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके हेड कौन थे? वो थे सरदार पटेल। ठीक है, कौन थे वो? सरदार पटेल थे। और लास्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी। इसके हेड कौन थे? वो थे डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, कौन थे वो? डॉक्टर के एम मुंशी थे। चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल एनॉग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? एक चीज मैं बता दूं, आपको पता है साइमन कमीशन? ठीक है, साइमन कमीशन जो है हमारे इंडिया में आया था, और साइमन कमीशन की वजह से क्या हुआ था, हमारे लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी। साइमन कमीशन में प्रॉब्लम क्या थी कि एक ऐसी स्टैचुएरी बॉडी थी जिसमें सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, और उनका काम था हमारे देश के लिए एक नया संविधान बनाना। जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, तब दिल्ली में क्या हुई थी, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, हम ना एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया हुआ उसको पास करो। तो उसके लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वो दी गई थी मोतीलाल नेहरू को। और उन्होंने क्या बनाई थी? एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, क्या बनाई थी? नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। किसको काउंटर करने के लिए? साइमन कमीशन को। और ये नेहरू रिपोर्ट इन्होंने कब बनाई थी? 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 1928 में। जिस साल हमारे देश में ये क्या कहते हैं, साइमन कमीशन आया था, उसी साल हमारे देश में नेहरू रिपोर्ट भी बना था। तो चलिए 22nd क्वेश्चन के ऊपर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनके बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं, 1990 में इनको जो है क्या हुआ था, भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, क्या मिला था? भारत रत्न भी इनको मिला था। चलिए 23rd क्वेश्चन हो गया आपका। 24th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। और आपको पता है नवंबर 11 हमारे देश में इन्हीं के दिन के नाम, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। किस रूप में? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। चलिए 24 क्वेश्चन हो गए आपके। 25th के ऊपर चलते हैं। Who adopted as Assembly Constitutional Advisor in 1946 during the framing of the Constitution? ठीक है, बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, सर बी एन राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम भी आपको बता दूं, सर बेनेगल नरसिंह। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। चलिए 26 के ऊपर, हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, ये कब बने थे? ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और एक और चीज बता दूं आपको, 11 दिसंबर को क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। और प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन से बनते हैं? वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर से आपसे पूछा जाए टेम्पररी प्रेसिडेंट,
ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो कौन कौन आएंगे, वो आएंगे आपके, पहले आते हैं वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णमाचारी, और दूसरे आते हैं प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। चलिए 26 भी हो गया, 27 के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, बताइए कहां पर हुआ था फर्स्ट सेशन जो है। अगर आपको पता होगा, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहां पर है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। ठीक है, कहां पर है ये, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में है। और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहां पर है, ये हमारा आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। और आपको पता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा कहां पर आता है, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, पहली मीटिंग जो है या पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दिल्ली में हुआ था। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन, बताइए किस दिन को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया होता है। इसका मैं आपको बता दूं, ऑन 19 नवंबर 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन 19 नवंबर 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, ठीक है, दैट 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। 29th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा आसान का आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपके आज के सेशन का, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अप्रूव्ड बाय द असेंबली। ठीक है, बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अप्रूव कब किए थे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जैन 1947। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज आपके एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है खत्म होता है। पहले तो आप बता दीजिएगा स्कोर अपना। ठीक है, स्कोर आप हमें जो है अपना कमेंट सेक्शन पे बताइए। वीडियो ख़त्म होने के बाद, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आई, या ये आपको जो है इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। ठीक है, और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम साइमल्टेनियसली इसके साथ और कौन सी क्लास शुरू करें, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की, वो किसकी होगी, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, किसकी, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए फिर, तो थैंक यू गाइस।